नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा द भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। दोस्तों ये एक इंडस्ट्रियल ऐसा एक डिज़ास्टर जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था जिसको वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर कहा जाता है दोस्तों अगर आप 1984 की दिसंबर के महीने की वो सेकंड जो दिसंबर चल रहा था और 2 ऑफ दिसंबर एंड द 3 ऑफ दिसंबर को याद करोगे तो आज भी आपकी रूह काँप जाएगी दोस्तों, क्योंकि उस दिन उस रात जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था दोस्तों, जिसको दोस्तों आज तक मतलब कि 39 ईयर हो चुके हैं और आज तक भी लोग दोस्तों वहाँ पे भोपाल में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल में जो लोग हो रहे हैं दोस्तों वो मतलब कि उनको आज भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आँखों के रिलेटेड। मतलब कि कोई बच्चे कोई जो पैदा होते हैं तो उनको आँखों की प्रॉब्लम होती है, किसी को टांग की वगैरह की जो दोस्तों, किसी का माइंड ठीक नहीं होता है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज भी आ रही है दोस्तों। तो दरअसल दोस्तों उस रात को 2 ऑफ दिसंबर की रात को हुआ क्या था दोस्तों, सर्दी का महीना था और दोस्तों जो अमेरिका की एक कंपनी थी यूसीसी, दोस्तों जो अमेरिका की कंपनी थी एक दोस्तों यूसीसी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, ये कॉरपोरेशन जो कंपनी थी अमेरिका की, उसने दोस्तों इंडिया में एक कंपनी लगाई थी जिसको यूसीआईएल का नाम दिया गया था, जिसमें मतलब कि इंडिया का जो गवर्नमेंट थी उसकी भी 49% शेयर थे और 50.9% किसके थे, अमेरिका के। और दोस्तों उस वक्त वो कंपनीज एक पेस्टिसाइड बनाना चाहती थी मेथाइल आइसोसाइनाइड यूज़ करके। तो दरअसल दोस्तों जब ये कंपनी 1969 में बनी थी तो तब ये मेथाइल आइसोसाइनाइड मतलब दूसरी जो बाहर जो कंट्रीज थी वहाँ से इंपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में 10 साल बाद 1979 में जो गवर्नमेंट थी उसने परमिशन दे दी कि वो अब यहाँ पे खुद मतलब कि ये मेथाइल आइसोसाइनाइड स्टोरेज कर सकती है। तो दोस्तों उसके बाद जब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी तो उसके बाद जो वहाँ पे मतलब कि जो कंपनी थी जो इंडस्ट्री थी उसने वहाँ पे 3 स्टोरेज टैंक बना दिए, जिनमें से एक का नाम था E610, E611 और E609। जो E609 था दोस्तों, E619 था, E619 वो एम्प्टी था, वो उसको इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था, बल्कि E610 और E611 जो थे वो दोस्तों फिल थे, भरे हुए थे। उनमें 75% मिथाइल आइसोसाइनाइड था दोस्तों, जबकि ओनली 50% जो मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है वो अलाउड होता है, लेकिन वहाँ पे 75% मिथाइल आइसोसाइनाइड भरा हुआ था दोस्तों, 50% अलाउड होता है, बाकी जो उसमें हाइड्रोजन वगैरह ऐड किया जाता है, लेकिन वहाँ पे 75% बिल्कुल फिल किए थे दो मतलब कि ये स्टोरेज टैंक। तो दरअसल दोस्तों ऐसा हुआ क्या है कि उन स्टोरेज टैंक्स में से ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जो डेडली मतलब कि किस्म का जो पॉइजनस है किस्म की जो गैसेस वगैरह निकलती है, तो वहाँ के आसपास के लोगों को मतलब कि जो इरिटेशन आंखों में हो जाती है। ऐसा हुआ क्या था दोस्तों, उस रात को ऐसा हुआ क्या था दोस्तों, दरअसल दोस्तों उस रात को जो केमिकल प्रोसेसिंग जो मतलब कि किस्म का यूनिट होता है, ये उसी फैक्ट्री उसी मतलब कि उन्हीं जो 3 जो मतलब स्टोरेज टैंक थे उनके करीब बनाया गया था, और उनके बीच में एक दोस्तों एक कनेक्शन एक पाइप लगा दी गई थी ताकि जो मतलब कि केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स उनको मतलब वाटर से साफ़ करते वक्त जो वाटर दूसरे में नहीं जा रहा दोस्तों। एक मतलब कि एक किस्म की एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है जिसको स्लिप बाइंड कहा जाता है, वो भी उन्होंने नहीं लगाई थी दोस्तों, जिसके कारण जब मतलब कि वहाँ पे वो केमिकल प्रोसेसिंग जो यूनिट था उसको मतलब कि वो वाटर पे उस पर डाल रहे थे, तो वो वाटर दोस्तों वही वाटर उन मतलब कि जो स्टोरेज टैंक्स थे उनमें जमा हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों ऑलमोस्ट यानी कि 500 लीटर जो वाटर होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ जमा हो जाता है दोस्तों। मिथाइल आइसोसाइनाइड के साथ 500 जब वाटर जमा हो जाता है दोस्तों, तो वो मतलब दोस्तों वहाँ पे दरारें आने लग जाती हैं। जो वहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड जो टैंक्स थे ना, 3 जो अंडरग्राउंड टैंक्स थे, मैंने आपको बता दिया, नाम भी बताया, वहाँ पे दरारें आने लग जाती हैं। दरारें आने के बाद जो मतलब कि जो ये आइसोसाइनाइड वगैरह जो डेडली पॉइजनस जो होते हैं गैसेस होती हैं, ये निकलती हैं दोस्तों। जब ये निकलती हैं दोस्तों तो ये मतलब कि फैक्ट्रीज़ वगैरह से होते हुए निकलती है, जो पूरा मतलब कि दोस्तों वहाँ आसपास का जो मतलब रेडियस में जो पूरा जो रीजन पड़ता है वहाँ पे ये गैसेस फैल जाती हैं। दरअसल दोस्तों उस रात को हवाएं भोपाल की तरफ चल रही थी दोस्तों, हवाएं भोपाल की तरफ चल रही थी, जिसके कारण जो आसपास के जो रेलवे स्टेशन था वो जयप्रकाश नगर था। जयप्रकाश नगर दोस्तों, जयप्रकाश नगर से ही बहुत सारे जो मतलब वर्कर होते थे वो वहाँ पे काम पे लगाए जाते थे, तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब कि जो नुकसान हुआ, जो ज़्यादा मतलब डेथ हुई वो वहाँ पे हुई। तो दोस्तों वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी था
दोस्तों ये ज़्यादा जो डेथ हुई दोस्तों, उनमें से दोस्तों कुछ जो मतलब कि सोए हुए थे, जो मैंने आपको बोला दोस्तों ये रात को ये मतलब कि डिज़ास्टर हुआ था, जो सोए हुए थे दोस्तों उस वक़्त उस रात को, तो वो बच गए दोस्तों। कुछ जो मतलब जिन्होंने कुछ ऐसे रज़ाई वगैरह पहन के रखी थी वो बच गए। लेकिन उनका क्या हुआ, जैसे कि जो कोई एनिमल्स होते हैं, कुत्ते तो दोस्तों रज़ाई में सोते नहीं, तो उनका क्या हुआ? तो दोस्तों वो मतलब कि मैं आपको बता दूँ 2000 से पे ज़्यादा मतलब प्लस जो एनिमल्स थे उस रात मरे थे, 2000 से भी ज़्यादा। और दोस्तों हमारी जो मतलब कि ये तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट जो होती है वो मतलब कैजुअलिटीज़ जो मौतें होती हैं, जो कितनी डेथ्स हुई हैं उनको मतलब छुपा के रखती है। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जलियांवाला बाग में जो डेथ हुई थी हमारे इंडियन पीपल्स की, गवर्नमेंट ने वो गलत बताई थी, बल्कि रियलिटी में कुछ और था। इसी तरीके से दोस्तों मतलब कि गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि 3000 मौतें हुई थी, लेकिन उनके जो आसपास के जो डॉक्टर थे, जो मतलब कि आसपास के डॉक्टर, लोकल पीपल्स और एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि 10,000 से भी ज़्यादा मतलब डेथ्स उस रात को हुई थी। और टिल डेट आज तक 30,000 से भी ज़्यादा मर चुके हैं दोस्तों। उस वक्त भोपाल की पॉपुलेशन थी 8.5 लाख, जिसमें से 5.5 लाख लोग जो थे इफेक्टेड हो चुके थे दोस्तों। मैंने आपको आज भी बोला दोस्तों कि वहाँ पे जो भी कोई पैदा होते हैं, हार्ट डिसीजेज़, लंग कैंसर वगैरह वगैरह, ये कुछ होता ही रहता है दोस्तों उनके साथ। दरअसल दोस्तों अब बात ये आती है कि उस कंपनी का जो चेयरमैन था उसका क्या हुआ, उस चेयरमैन को अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया? दरअसल दोस्तों मैंने आपको बोला उस कंपनी का जो कंपनी थी ये अमेरिका की कंपनी थी, और इन्होंने इंडिया में कंपनी लगाई थी UCIL के लिए, पेस्टिसाइड के लिए बनाने के लिए, जिसमें मेथाइल आइसोसाइनेट केमिकल यूज़ किया जाता था। और दोस्तों ये मतलब उस कंपनी का जो चेयरमैन था उसका नाम था वारेन एंडरसन। जब वो दोस्तों 4 दिनों बाद यानी मतलब कि 7 दिसंबर 1984 में इंडिया में आता है, तो उसको वहाँ पे गिरफ़्तार किया जाता है। पुलिस स्टेशन नहीं लिया जा सकता, उसके गेस्ट हाउस में गिरफ़्तार करके और कुछ घंटों बाद रस्मी तरीके से बेल भी दी जाती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों उसी मतलब के दिन वो दिल्ली से फ़्लाइट लेके अमेरिका चले जाते हैं और दोबारा वापस कभी आते ही नहीं। और दोस्तों मतलब कि सुषमा स्वराज ने मतलब 2015 में पार्लियामेंट में ये कहा था कि जो वारेन एंडरसन था उसको अमेरिका में भेजने के लिए और जेल से ये छुड़ाने के लिए किसका हाथ था? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का दोस्तों। दरअसल दोस्तों जो गांधी गवर्नमेंट है वो इसको ऐसे मतलब कि झूठ मानती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जो मतलब कि राजीव गांधी का जो फ्रेंड था जिसका नाम था दोस्तों मोहम्मद यूनिस, और उस मोहम्मद यूनिस का जो बेटा था जो दोस्तों आदिल शहरियार, जो अमेरिका की जेल में 34 साल से था। और इसका कहने का मतलब है एक हाथ दो और एक हाथ लो, यानी वहाँ से वो अमेरिका से जो आदिल शहरियार उसको इंडिया को छोड़ देते और यहाँ से वारेन एंडरसन को अमेरिका के लिए छोड़ देते। तो दरअसल दोस्तों आज भी मतलब कि मैंने आपको कहा कि आज भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेथ्स वगैरह होती हैं, बस ये गैस वगैरह दोस्तों। मैंने आपको कहा दिया दोस्तों ये गैस पूरी की पूरी वहाँ पे जो रेडियस था बहुत सारे मतलब कि किलोमीटर्स का वहाँ तक छा गई थी, और कुछ लोगों को उल्टी वगैरह होती थी, कुछ लोगों को मतलब आइस इरिटेशन होती थी, बहुत सारे लोग मतलब दोस्तों वहाँ पे मारे जा चुके थे। इवन के दोस्तों मतलब कि ये कोविड-19 में इससे भी ज़्यादा मतलब बुरा हाल हुआ था, और इवन के जो डॉक्टर्स वगैरह थे दोस्तों वहाँ के, वो मतलब कि 10 में से 1 आदमी का पोस्टमार्टम करते थे, क्योंकि दोस्तों जो सिम्पटम्स थे वो सेम आ रहे थे, जिसके कारण बहुत सारी जो मतलब कि वहाँ पे डेथ्स होती हैं। और पूरा का पूरा जो डेटा था वो उन्होंने बताया था कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग उस दिन मरे थे, उस रात में मरे थे। 2 मतलब कि जो 2 ऑफ दिसंबर एंड 3 ऑफ दिसंबर, 1 रात और 1 दिन। आ रही है समझ आपको? 10,000 से भी ज़्यादा दोस्तों कैजुअलिटीज़ मौतें वहाँ पे हुई थी दोस्तों। और आज तक भी दुनिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है भोपाल गैस ट्रेजेडी को। अगर आप EVS के स्टूडेंट हो तो आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए कि व्हाट वाज द भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड व्हाट हैपेंड इन दैट नाइट, क्या हुआ था उस रात, क्यों इसको मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा डिजास्टर माना जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, सो दैट आई कैन ब्रिंग द न्यू वीडियो विद अ न्यू कंसेप्ट, विद अ इनोवेटिव कंसेप्ट। नए कंसेप्ट के साथ मैं नई वीडियो लेता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। प्लीज़ चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिएगा इतना से ज़्यादा शेयर, ताकि हर एक मतलब कि जो EVS का स्टूडेंट है उसको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। वर्ल्ड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, द भोपाल गैस ट्रेजेडी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।